E20, E40, E85 एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर सरकार से हजारों सवाल पूछे जा रहे हैं और करोड़ों लोग अपनी गाड़ियों को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। उसी पर सरकार ने स्पष्टीकरण देते हुए एक पूरी फहरिस्त सवालों के और उनके जवाबों की जारी की है और उसके बाद वही सवाल उनके जवाब आज हम आप सभी को बताने आए हैं। E20 पेट्रोल आपकी गाड़ियों के लिए सुरक्षित है या नहीं है? E20 पेट्रोल से आखिर किसको फायदा है, किसको नुकसान है? क्या ये जो प्योर पेट्रोल जो पहले आता था, अगर वो वापस आ जाए तो इस वक्त क्या होंगे हर्ष? अभी जितना भी इंपोर्ट पेट्रोल का है वो कैसे हो रहा है और भारत में किसानों को E20 पेट्रोल से क्या फायदा है? ये सारे सवाल जो आप सभी को, जिससे आपकी गाड़ी और आपकी जेब खर्ची, जो आपकी पेट्रोल की खर्ची होती है, वो पूरी डिफाइन होती है, वो सारे सवाल पूछे गए और सरकार ने इसके ऊपर स्पष्ट तौर पे जवाब दिए हैं। मैं अभिषेक हूँ, मेरे साथ है सुकन्या और ये सारे सवालों के जवाब आज हम आपको A to Z बताएंगे ताकि आपके मन में जितने भी सवाल थे वो क्लियर हो सके। तो सबसे पहला सवाल है, क्या भारत ने E20 को बहुत जल्दी लागू कर दिया है? काफ़ी सारे लोगों ने ये सवाल किया है। लोगों का कहना है कि अभी तो पेट्रोल की कमी हुई कहाँ है, क्या आप E20 लागू कर दें? तो आपको बता दें कि कोई नई नवेली प्लानिंग नहीं है, बल्कि ये प्लानिंग करीब 26 साल पुरानी है। जी हाँ, अगर मैं आपको पूरा का पूरा एक टाइमलाइन बताऊँ तो 100 साल पहले अगर हम अपने आप से कंपैरिजन करें ब्राज़ील, अमेरिका की, तो वो तो कई दशकों पहले ही इथेनॉल ब्लेंड शुरू कर चुके थे। वहीं हम उनसे बहुत पीछे रह गए हैं। अगर मैं टाइमलाइन बताऊँ तो 2001 में सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था इथेनॉल का, आज से करीब 25 साल पहले। 2004 में इस प्रोग्राम की आधिकारिक घोषणा हुई, ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ। उसके बाद 2006 में कई राज्यों के अंदर E5 यानी कि 5% एथेनॉल ब्लेंड को आगे बढ़ाया गया, शुरू किया गया, लागू किया गया। उसके बाद 2013 करीब 7 साल बाद यूपीए सरकार ने एथेनॉल पॉलिसी को गजट में नोटिफाई किया। 2014 यानी कि अगले ही साल इथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ 1.5% रह गई, मतलब कि पहले 5% थी कई राज्यों में, फिर वो 1.5% पर आई। 2018 में नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लागू हुई और 2021 में इथेनॉल प्लांट्स लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ। आज से 4 साल पहले 2021 में नीति आयोग ने E20 का रोड मैप जारी किया कि अब क्योंकि उसे सरफेस पे लाना था, लोगों के बीच लाना था, तो रोड मैप 2021 में बनाया गया और आखिरकार 2026 में देश में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग हासिल हो गई। तो सरकार का दावा है कि E20 कोई ओवरनाइट नहीं हुआ है, बल्कि इसके लिए 20 साल से ज़्यादा की प्लानिंग, रिसर्च और इन्वेस्टमेंट लगा है। सुकन्या, इससे ये भी क्लियर होता है कि अगर कोई कहे कि एनडीए सरकार ने इस प्रोजेक्ट को, इस प्लान को अपनी मनमर्जी से लागू किया है, तो ये भी बात नहीं है। अगर 20-25 साल की पूरी अगर हम हिस्ट्री देखें तो कहीं ना कहीं यूपीए सरकार भी उस एथेनॉल पेट्रोल के प्रोग्राम में शामिल है और एथेनॉल को हर तरीके से पॉजिटिव देखा गया है, चाहे कोई भी रिपोर्ट आई हो। और एनडीए सरकार से पहले भी जब ये रिपोर्ट्स आई तो उसमें भी इस प्रोग्राम को जल्द से जल्द लागू करने का प्रस्ताव रखा गया था। अब अगर एनडीए सरकार में ये पेट्रोल आया है तो लोगों के मन में सवाल भी हैं और अगर आलोचना हो रही है तो आलोचनाओं के उनको क्लैरिटी देने के लिए सरकार ने काफ़ी सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हैं। सरकार ने कंपनीज़ के साथ बैठकर डिस्कशन किया है। नीति आयोग ने कई बार इसको बोला है कि गाड़ियों की कंपनियां जो हैं उनके साथ बैठ के इस पर रिसर्च करी है और बोला है कि जो आपकी पाइप्स हैं, जो आपका इंजन है, जो आपकी गाड़ी की जितनी भी इंजन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कोई भी ख़राब नहीं होंगी, उस पर क्लैरिफिकेशन दिया गया है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, एथेनॉल ब्लेंडिंग साल दर साल बढ़ी है। ऐसा नहीं कि 2026 में या 2025 में आके आपने E20 आ गया, साल दर साल। एक बार अगर मैं आपको हिस्ट्री और डाटा बताऊं तो 2021 में हमारे यहाँ ब्लेंडिंग होती थी तो करीबन 1% ब्लेंडिंग होती थी। 2021 की बात कर रहा हूँ, 2021 20-21 की बात कर रहा हूँ। 2021-22 में वो ब्लेंडिंग जो है वो 10% पहुँची। 2022-23 में फिर उसे कम कर दिया गया। 2023-24 में 6% हुई। 2024-25 में 2% थी, लेकिन 2025-26 में फिर से 20%, यानी कि E20 पेट्रोल जो है वो लॉन्च किया गया। E20 क्यों कहा गया? क्योंकि 20% जो है पूरे पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाता है। एथेनॉल जो हमारे किसान जो शुगर केन से, मोलासेस से, ग्रेन से, मेज से और कुछ ऐसे फूड मटेरियल जो कि वेस्ट हैं वहाँ से आता है,
जो कि किसानों के पास से भी आता है, किसानों की आमदनी बढ़ती है, वहाँ से वो एथेनॉल मिक्स किया गया पेट्रोल के साथ। इसके बाद और भी सवाल हैं जिस पर और भी क्लैरिफिकेशंस हैं। अब अगर अगले सवाल की बात करें तो वो सवाल ये है कि E20 लागू करने से पहले क्या आपने कंपनियों से बात करी, क्या आपने जो मोटर कंपनीज़ हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं, तेल की कंपनियां हैं, फ्यूल कंपनीज़ है, क्या उनसे बात हुई थी सरकार की? क्या उन्होंने एग्री किया था? क्या उनके एग्रीमेंट के साथ आपने ये E20 फ्यूल लेकर आए? तो येस, इट इज़ ट्रू। सरकार का कहना है कि ऑटोमोबाइल कंपनीज़ को पहले से जानकारी थी कि आने वाले वक्त में E20 पेट्रोल मार्केट में आने वाला है और सभी जो गाड़ियां हैं जो सड़कों पर चल रही हैं उनमें वो डाला जाएगा। सीएम हो, ARAI हो, ऑयल कंपनीज हो, एक्सपर्ट से कई दौर की बातचीत हुई है। इसी के साथ इंजन, फ्यूल सिस्टम, माइलेज, परफॉर्मेंस, सेफ्टी और एमिशंस की टेस्टिंग की गई है। आपको बता दें कि सभी कंपनियां एग्री हुई थी, सभी कंपनीज इनसे एग्रीमेंट लेने के बाद ही E20 को सर्फेस पे लाया गया है, लागू किया गया और आपकी गाड़ियों में E20 पेट्रोल डाला जा रहा है। तो अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है कि किसी भी कंपनी से बात नहीं हुई, अपनी मनमर्जी सरकार ने की है और E20 पेट्रोल एकदम से लॉन्च कर दिया गया है, किसी से एग्रीमेंट नहीं लिया गया है, तो आपको बता दें कि सभी कंपनी से बात करके, भले वो फ्यूल कंपनी हो, ऑटोमोबाइल कंपनी हो, उनसे बात करके, टेस्टिंग करके और सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही E20 पेट्रोल को आपकी गाड़ियों में डाला जा रहा है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो एक और कंफ्यूजन क्रिएट करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये सुकन्या। क्या पुराने व्हीकल जो E20 कंप्लाइंट नहीं है, क्या वो सुरक्षित है E20 पेट्रोल से? क्योंकि बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसे आ रही थी जिसमें ये था कि आपके जो जितने इंजन डैमेज हो रहा है, रबड़ ख़राब हो रही है, पाइपलाइंस ख़राब हो रही हैं, गाड़ी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो क्या पुराने व्हीकल वो सुरक्षित हैं? सरकार ने इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन दिया और बोला है कि मारुति सुजुकी ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 2.84 करोड़, 2.5 करोड़ से ऊपर गाड़ियों की सर्विसेज की है। और ये सारी सर्विसेज जो जितनी भी की है, ये सरकार ने इनके ऊपर एनालाइज किया है, रिपोर्ट बनाई है और उसमें से करीबन 1.5 करोड़ व्हीकल जो थे वो E20 कंप्लायंट नहीं थे। आप समझ पा रहे हैं? 2.84, 2.5 करोड़ से करीबन 2.25 करोड़ व्हीकल्स में से 1.5 करोड़ व्हीकल पुराने थे। तो लगभग आधे, 1.5 करोड़ व्हीकल पुराने थे और उनके ऊपर ना ही इंजन डैमेज, ना ही रबर खराब होने का कोई भी मामला मिला है। तो यानी कि जितने भी आप जो भी चीज़ें सुन रहे हैं वो सारी अफवाहें हैं, फेक न्यूज़ हो सकती है। कोई अपनी कार में, किसी की कार में पहले से ही दिक्कत है या किसी की कार में कुछ ऐसी दिक्कत है जो परसिस्ट कर रही है, सर्विस के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, तो वो वीडियोस बना रहे हैं, खबरें दे रहे हैं, फेक रिपोर्ट्स दे रहे हैं। सरकार ने उस पर क्लैरिफिकेशन दी है कि ये जो एग्जांपल दिया उससे साफ होता है कि मारुति सुजुकी ने क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हीरो मोटोकॉर्प ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया है। उन्होंने भी बोला है कि उनके भी व्हीकल्स जो आ रहे हैं, बाइक्स जो आ रही हैं, स्कूटीज़ जो आ रही हैं, 2 व्हीलर जितने भी आ रहे हैं, उन्होंने भी एक पूरी इनके ऊपर एनालिसिस बनाया और उसको भी समझ आया कि ऐसी भी कोई भी प्रॉब्लम उनको फेस करनी नहीं पड़ रही है। अब अगला सवाल ये भी है कि पुराना व्हीकल है तो उसी के साथ आपने देखा होगा हर चीज़ के साथ अब एक मैनुअल आता है कि कैसे चलाना है, क्या क्या डल सकता है गाड़ी में, क्या यूज़ करना है, क्या यूज़ नहीं करना है। तो लोग अब क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं मैनुअल के साथ कि भाई हमारे मैनुअल में लिखा हुआ है कि 10% एथेनॉल ही हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि E10। हाँ E10 यूज़ कर सकते हैं, तो ये तो E20 डालेंगे तो हमारी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। तो उस पर भी अब सरकार ने जवाब दिया है। तो जवाब ये है कि सरकार का ये कहना है कि जो मैनुअल उस समय की फ्यूल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया गया है, यानी कि अगर आज से आपने 5 साल पहले गाड़ी खरीदी, 4 साल पहले गाड़ी खरीदी, क्योंकि E20 तो अभी आया है, तो आज से करीब आपने 2-2.5 साल पहले भी गाड़ी खरीदी, तो उस टाइम पे E10 जो है वो एक स्टैंडर्ड था, फ्यूल स्टैंडर्ड था, इस वजह से आपके मैनुअल में E10 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि E20 आप इस्तेमाल नहीं कर सकते अपनी गाड़ियों में, यू कैन यूज़ इट। आज का फ्यूल स्टैंडर्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, तो इसी वजह से वो अपग्रेड हो चुका है, इससे आपकी गाड़ी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और एक और बात है कि बाद में हुई टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के आधार पर E20 को इन सभी गाड़ियों के लिए सुरक्षित माना गया है। कहीं भी नहीं कहा गया कि अगर आप E10 की गाड़ी में, जिसके मैनुअल पे E10 लिखा हुआ है, उसमें अगर E20 फ्यूल डालेंगे तो आपका इंजन ख़राब हो जाएगा, आपकी कोई दिक्कतें आ जाएंगी गाड़ी में या आपकी गाड़ी कम चलेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इट इज़ जस्ट बिकॉज कि उस टाइम का फ्यूल स्टैंडर्ड वॉज E10, दैट्स वाई उसमें E10 लिखा हुआ है। E20 प्रोग्राम आने में टाइम था, तो अब जब E20 आ गया है तो आप E20 फ्यूल भी अपनी गाड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ सुकन्या, जितनी भी E20 कंप्लाइंट गाड़ियाँ हैं जो उस कंप्लाइंस से गुजर चुके हैं उसमें आप E20 इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वही जो सुकन्या आपने बताया कि पुरानी भी जो गाड़ियाँ हैं वो ख़राब नहीं हो रही है,
हो सकता है कि आपको कुछ और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो किसी और वजहों से, लेकिन पुरानी गाड़ियां भी खराब नहीं हो रही हैं, ऐसा कोई भी, ये सब अफवाहें हैं। अगला सवाल जो है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या E20 पेट्रोल से माइलेज कम हो रहा है। सरकार का जो कहना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि E20 पेट्रोल से माइलेज 3 से 5% तक कम हो सकता है, लेकिन इसके बदले आपकी इंजन स्मूथ होगा, पिकअप बेहतर होगा, नॉकिंग कम होगी, पॉल्यूशन कम होगा और इंजन क्लीन रहेगा। यानी कि माइलेज कम होगा पर उसके बदले में आपकी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाएगी। तो देखिए, भले माइलेज कम हो रहा है पर कहीं ना कहीं आपका इंजन, आपकी पूरी जो ऑटोमोबाइल हेल्थ है वो बनी हुई है। तो जी ये जो है कि माइलेज कम होगा, इस पर सरकार ने डिनाई नहीं किया है, एग्री किया है कि हाँ कम हो सकता है, पर आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस, जो बाकी परफॉर्मेंस है, जो बाकी चीज़ें हैं, जो बाकी पार्ट्स हैं गाड़ियों के, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब सवाल ये भी आता है कि भाई चलो आप E20 दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप E10 क्यों नहीं दे रहे हो, प्योर पेट्रोल क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, मैं दूंगा या मैं दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप मुझे ऑप्शंस दो। तो उसका भी सरकार ने जवाब दिया कि क्यों वो ऑप्शन नहीं दे सकती है, क्यों वो ऑप्शन नहीं दे रही है। तो पहला, भारत में आपने देखा होगा बहुत सारे पेट्रोल पंप है, और अगर नंबर की बात करें तो करीब करीब 1 लाख से ज़्यादा पेट्रोल पंप है भारत के अंदर, ठीक है। अगर हम अलग अलग फ्यूल रखने, अगर सरकार अलग अलग पेट्रोल पंप पर अलग अलग फ्यूल रखती है तो उससे क्या होगा, जो सप्लाई चेन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी पहली चीज़, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। यानी कि वो सरकार पर भी इम्पैक्ट डालेगी और आम आदमी पर भी असर डालेगी। दूसरी चीज़, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, क्योंकि अलग अलग जगह स्टोरेज करना पड़ेगा। अभी आपको एक ही जगह E20 फ्यूल ले जाना पड़ रहा है, पर आने वाले वक्त में अगर आप मांगे कि E10 अलग, पेट्रोल अलग और E20 अलग, तो अलग अलग स्टोरेज चाहिए होगा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होगा, उससे भी कॉस्टिंग बढ़ेगी। वहीं इस तरीके से पूरे देश में अलग अलग ग्रेड का फ्यूल रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ऑन ग्राउंड, बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री। इट कंसिस्ट ऑलमोस्ट 1 लाख पेट्रोल पंप्स। तो ये बहुत मुश्किल है सरकार के लिए कि वो अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग ग्रेड के फ्यूल को स्टोर कर सके, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सके और उसे बाकी लोगों तक पहुंचा सके। तो उसके लिए एक बढ़िया सिस्टम चाहिए, वो आने वाले टाइम में शायद सरकार काम करे, पर इस वक्त इतना कॉस्टिंग, इतना ज़्यादा महंगा फ्यूल आप भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो उस पर भी सरकार ने जवाब दे दिया है कि क्यों वो प्योर पेट्रोल या E10 के जो विकल्प हैं, जो ऑप्शन है, वो नहीं ला रही है मार्केट में। जी सुकन्या, वैसे आपने जो कॉस्टिंग की बात करी है उस पर भी सवाल ने जो जवाब है इस सवाल पर सरकार ने दिया है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज एज वेल। मतलब हमारे पड़ोसी देश ये हो, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज़ हो, चाहे वो ईस्टर्न कंट्रीज़ हो, सबके साथ कंपैरिजन किया है सरकार ने, और एक टेबल है जो कि हम अभी बताने वाले हैं। लेकिन अगला सवाल जो है वो ये है, अगेन इंपॉर्टेंट सवाल, E20 सस्ता क्यों नहीं हो पा रहा। तो मैं आपको बता दूं, एथेनॉल जो है किसानों से जो है उनकी कीमत पर ख़रीदा जाता है। एक कीमत है जो कि सरकार लॉ बताती है, उस कीमत पर ख़रीदा जाता है। मेज़ से बने एथेनॉल की कीमत अभी जो है, मेज़ से बने हुए एथेनॉल की कीमत वो करीबन 71.86 प्रति लीटर है। अब इसमें GST, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, इन सब का अलग खर्चा है। तो इसीलिए क्रूड ऑयल अगर E20 पर जो है वो प्योर पेट्रोल से महंगा पड़ रहा है इस वक्त। लेकिन इस पर भी सरकार ने क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो एथेनॉल है वो C मोलासिस से, B मोलासिस से, शुगर केन जूस से या सिरप से, डैमेज्ड फूड ग्रेन से, FCI राइस से या मेज से बनता है। 2026 में C मोलासिस का जो रेट है एथेनॉल के लिए वो करीबन 57.597 रुपीज़ है। B मोलासिस का है 60.73, शुगर केन का है 65.61, डैमेज्ड फूड ग्रेन का है 64 रुपीज़, FCI का है 60.32 और मेज़ का है 71.86 प्रति लीटर। ये सारे रेट जो है प्रति लीटर के हिसाब से हैं। ये रेट जो है वो किसान सरकार को देते हैं। उसके बाद इस रेट पर उसके बाद सरकार GST लगाती है, ट्रांसपोर्ट होता है, स्टोरेज होता है, जिससे कि जो पेट्रोल का रेट है, जो आज रेट है वो निकल के आ रहा है। लेकिन अब रेट की भी एक बार मैं बात कर लेता हूँ। कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम किस स्थिति में है, क्योंकि ऐसी जियोपॉलिटिकल टेंशन शायद भारत ने पहले नहीं फेस करी है, लेकिन उसकी वजह से जो शिपमेंट रूट्स थे ऑयल के, क्रूड के, वो इतने इफेक्ट नहीं हुए थे। जितनी भी इंटरनेशनल टेंशन्स भारत ने उससे नेविगेट किया है, खुद को हमेशा सफल परिस्थितियां बनाई है अपने लिए, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो कोई और स्थिति हो, रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के समय भी जो स्थितियां थी, भारत ने हमेशा अपने जो पॉलिसीज़ हैं उसको ऐसे नेविगेट किया है कि जहाँ के जो सिटीज़न हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, नागरिकों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इस वक्त जो टेंशन्स हैं
उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इम्पैक्ट में है और वहाँ से जो ऑयल रूट है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। तो जिससे विश्व पर, पूरे विश्व पर जो ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक टैली बता देता हूँ जिससे कि आपको कंपैरिजन समझ में आएगा। जून 2026 में पाकिस्तान से ही शुरू कर ले। पाकिस्तान में जो पेट्रोल है वो करीबन 129 रुपये लीटर है और जो डीजल है वो 130 रुपये लीटर है। श्रीलंका में पेट्रोल की बात कर लेते हैं, 123 रुपये लीटर जो है वो पेट्रोल है। नेपाल में 137 रुपये लीटर है। बांग्लादेश में 109, इटली में 197 रुपीज़ है, रुपीज़ में कन्वर्ट किया जब हमने। जर्मनी में 194 रुपीज़ है। फ्रांस में 205 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल है। वहीं इंडिया की अगर बात करें तो 102 या 103 पे कहीं ना कहीं पेट्रोल जो है वो घट रहा है और बढ़ रहा है। तो अगर वेस्टर्न कंट्रीज से और हमारे पड़ोसी देशों से भी अगर कंपेयर करें तो हमारे यहाँ पेट्रोल का रेट कम है। और कम होने की वजह क्या है? वजह ये है कि हम जो एथेनॉल का पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं उससे हमारे जो क्रूड प्राइसेस है, जो प्योर पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं वो कहीं ना कुछ नेगोशिएट हो रहे हैं और उसकी वजह से जो एथेनॉल है वो हमारे किसानों को पैसा मिल रहा है और हमारे किसान जो हैं वो कहीं ना कहीं समृद्ध बन रहे हैं। जो वो E20 का 20% का जो पेट्रोल का प्राइस है उसकी वजह से हम कहीं ना कहीं भारत अपने आप को लॉसेस भी झेलें, लेकिन लॉसेस झेलने के साथ साथ एक अच्छे तरीके से नेविगेट करने की अब हमारे पास क्षमता आ चुकी है। अब लोगों का सवाल ये भी है कि E20 सस्ता नहीं है तो फिर हमें फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि जैसे आपने भी बताया कि कई जगह, कई अगर आप विदेश में देखेंगे वहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो आपको अपने देश का जो पेट्रोल है, जो फ्यूल है, जो डीजल है वो सस्ता नज़र आएगा। क्योंकि हम बाकी देशों से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम पिछले प्राइस से आज के प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए शायद हमको महंगा लग रहा है। तो फ़ायदा क्या है उस पर भी सरकार ने बताया है। क्रूड ऑयल इम्पोर्ट कम होगा, जैसे कि अभी आपने देखा था इतना बड़ा युद्ध हुआ जिसकी वजह से हमें खासी परेशानी देखने को मिली। तो अब जो होगा E20, अगर हम 20% एथेनॉल मिलाएंगे तो क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट हमें कम करना पड़ेगा, हमें तेल कम जो है आयात करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है विदेशी मुद्रा बचेगी। तीसरी चीज़ किसानों की आय बढ़ेगी। जी हाँ, जैसे फार्मर्स जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। काफ़ी सारे किसान जो हैं ऑलमोस्ट उनकी फसलें ख़राब हो जाती है, कभी कोई परेशानी होती है तो उनकी जो फसलें हैं वो यहाँ इस्तेमाल होंगी। उनको फसलें जो खरीदनी होगी, जो मतलब जो बेचेंगे वो सरकार को बेचेंगे तो सरकार उन्हें प्रॉपर जो अमाउंट होता है, जो मुआवजा होता है वो देगी। जितना भी अमाउंट उनका बनता है वो पैसा उन्हें देगी। तो इसमें किसानों का लॉस नहीं होगा। किसान भी आपके जो है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि भारत में काफ़ी बड़ी आबादी है जो किसानी करती है, तो उनका भी ध्यान रखा जाएगा। बाकी अलग दूसरी चीज़ ये है कि फ्यूल प्राइस में उतार चढ़ाव कम होगा, क्योंकि हमारी भारत में ही सब कुछ बन रहा है। 20% हमारे भारत से आ रहा है, तो फ्यूल का जो प्राइस जो आप देखते हैं कि अचानक से 4 रुपये बढ़ गया, 3 रुपये बढ़ गया, कभी 10 रुपये, तो वो नहीं होगा, कम होगा। ऐसा उतार चढ़ाव कम देखने को मिलेगा, क्योंकि आप धीरे धीरे अपने देश के ऊपर ही डिपेंडेंट हो रहे हैं, आप किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट नहीं है। लास्ट, एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी। हम दूसरे देशों पे कम डिपेंडेंसी रहेगी, कम मांग बढ़ेगी हमारी, तो हम अपने देश में सब कुछ बनाएंगे जिससे हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी। जी हाँ, थैंक यू सो मच सुकन्या। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी हमारे किसानों को लेकर तो स्पेशली। लेकिन अगला सवाल है कि सरकार के अनुसार अब तक जितना भी एथेनॉल का प्रोग्राम चला है, जब से ये लॉन्च हुआ है अब तक क्या क्या फ़ायदा हुआ है, ये गिनवाना भी बहुत ज़रूरी है। तो सरकार ने बताया कि करीबन 1.97 लाख करोड़ की फॉरेन एक्सचेंज हमारी बची है। फॉरेन एक्सचेंज जितने भी हमारे पास है उसमें से 1.97 लाख करोड़ की फॉरेन एक्सचेंज हमारी बची है। 316 लाख मैट्रिक टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम हो गया है। 952 लाख मैट्रिक टन CO2 एमिशंस कम हुए हैं, पॉल्यूशन कम हुआ है। किसानों को 1.66 लाख करोड़, 1.66 लाख करोड़ से ज़्यादा की आय मिली है। तो कहीं ना कहीं देश को फ़ायदा हुआ है, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कम हुई है और क्रूड इंपोर्ट कम हुआ है, किसानों को सीधा फायदा हुआ है। आई थिंक आपने भारत में फ्यूल प्राइस क्यों कम हुए हैं इस अभी पे देखो ये हमने भी बातचीत डाउट की है, अब लोगों को ये भी परेशानी कि जी। भैया भारत में फ्यूल प्राइस क्यों कम बढ़ रहा है, बाकी देशों में तो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, तो भारत में क्या दिक्कत है। तो सरकार का ये दावा है कि पेट्रोल का करीब जो 20% हिस्सा है वो एथेनॉल है, इसीलिए इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ने का असर भारत पर कम पड़ रहा है। भारत से बाहर कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं, क्योंकि भारत में बन रहा है अब तेल, हम खुद तेल बना रहे हैं, तो बाहर जो इम्पैक्ट है वो भारत पे, बाहर का इम्पैक्ट भारत पे अब कम पड़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले
पिछले 4 साल में भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत कई देशों की तुलना में कम बढ़ी। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, अभिषेक जी ने पहले ही बताया, पाकिस्तान के प्राइस बताए, श्रीलंका के प्राइजेस बताए, नेपाल के प्राइजेस बताए। तो अगर आप दूसरे देशों से कंपेयर करेंगे तो आपको अपने देश का फ्यूल प्राइस पहले ही कम लगेगा। तो भारत में फ्यूल प्राइस कम इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि धीरे धीरे भारत खुद अपने देश में तेल बनाने, मतलब फ्यूल बनाने की जो है कोशिश में लगा हुआ है, और वो चाहता है कि जितना जल्दी हो सके जो थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी भी बची है वो भी हम खत्म कर दें। जी अब आखिरी कुछ सवाल हैं आई थिंक सुकन्या। तो अब इसमें एक सवाल जो हर किसी कार ओनर के मन में रहता है, जो भी गाड़ी चलाता है, टू व्हीलर चलाता है, उसके मन में रहता है कि E20 से इंजन खराब होने की बात पर सरकार डायरेक्टली क्या कह रही है। तो सरकार ने अब सारी रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है। सरकार ने क्लियर बोला है कि इंजन आपकी रबर पाइप टूटना या फिर कोरोजन जैसी बातें, जितनी भी वीडियोज़ आ रही हैं, आप इन सबको मत सुनिए, मत देखिए, ये सब कुछ अफवाह है। और ये सारी अफवाहें जो हैं कहीं ना कहीं फेक न्यूज़ को लीड कर रही हैं। तो इन सब पे आप भरोसा मत करिए। और E20 को लागू करने से पहले कई सालों तक इसको टेस्टिंग की गई है, और इसकी टेस्टिंग कई डेकेड्स तक एक्चुअली टेस्टिंग की गई है, क्योंकि अमेरिका में ऑलरेडी चल रहा है, ब्राज़ील में ऑलरेडी चल रहा है, भारत में 20 से 25 साल लगे हैं इसको कम्प्लीटली लाइव करने के, इस प्रोग्राम को पूरा लॉन्च करने के लिए। तो कहीं ना कहीं टेस्टिंग बिल्कुल जड़ से हुई है। BIS स्टैंडर्ड के तहत फ्यूल क्वालिटी की जांच होती है, तो फ्यूल क्वालिटी की जांच भी जो है बहुत अच्छे लेवल की हो रही है। और मिलावट करने वालों पे, अगर कोई मिलावट करता है तो आपने कई बार रिपोर्ट्स देखी होंगी, कई फ्यूल पंप पे आपको मिलावटी पेट्रोल मिलता है। तो कहीं ना कहीं इस बार सरकार जो है वो एक्स्ट्रा कॉशियस है, बहुत ज़्यादा सतर्क है कि अगर कोई मिलावट करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आखिर में बस इतना ही है, सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि देखिए जो E20 है वो साइंटिफिक तौर पर भी पूरी तरीके से टेस्टेड है, एक सेफ फ्यूल है, आपकी गाड़ी नहीं ख़राब करेगा। ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हो, टेस्टिंग एजेंसीज़ हो, फ्यूल कंपनीज़ हो, सबसे बात कर कर, पुष्टि कर कर, टेस्टिंग कर कर ही E20 को सरफेस पे लाया गया है, आपकी गाड़ियों में डाला जा रहा है। तो ये साइंटिफिकली टेस्टेड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी गाड़ी में। माइलेज हल्का सा कम हो सकता है, सरकार ने खुद माना है, पर आपके इंजन की हेल्थ, बाकी सारी चीज़ें, आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस वो बेहतर होगी। इसी के साथ लोगों से सरकार ने अपील की है कि सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें कई सारे दावे किए जा रहे हैं कि E20 से आपकी गाड़ी ख़राब हो रही है या आपका जो पूरा गाड़ी का सिस्टम है वो हिल जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। E20 से आपकी गाड़ी पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, महज माइलेज को लेकर जो इम्पैक्ट होना था 3 से 5% तक वही देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस विल ऑलवेज बी गुड, बल्कि बेहतर ही होगी क्योंकि हर एक चीज़ स्मूथ होगी। तो आने वाले वक्त में अगर आप कोई भी ऐसी वीडियो देखें उस पर भरोसा ना करें। और गवर्नमेंट ने जितने भी क्वेश्चंस के आपके जवाब दिए हैं, आप आई होप कि आपको काफ़ी सारे जो डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दिए होंगे मैंने और अभिषेक जी ने। ऐसे ही तमाम वीडियोज़, इन्फॉर्मेशन हम लाते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ।